दोस्तों नई उड़ान बाय संदीप शर्मा चैनल में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज असीं लैके आए हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुहाडे आने वाले एग्जाम यानी कि SST मास्टर केडर और CTET दे विच तुहाडी बहुत हैल्पफुल होवेगा। सो अज असीं गल करने आ प्रैम्बल बारे। सो ज़्यादा समा ना खराब करते हुए तुहानूं प्रैम्बल बारे दसदे हां भी प्रैम्बल है की सी। देखो संविधान की जो भूमिका सी, देखो किसी भी किताब दे विच जो पहला पेज हुंदा है उस किताब के बारे लिखा होंदा भी ये किताब क्यों लिखी गई है, इसका उद्देश्य की है। सो संविधान का उद्देश्य सानू दसदा है भी ये क्यों बनाया गया है, लोगों नूं की सहूलतां जां की रियायतां साडा संविधान सानू दिंदा है। सो प्रस्तावना का यही उद्देश्य सीगा। सो प्रस्तावना सब तो पहला वर्ल्ड दे विच कित्थे लिखी गई सी? सब तो पहला जो प्रस्तावना है अमेरिका के संविधान तो ली गई। सब तो पहला जो प्रस्तावना है ना वो अमेरिका के संविधान में लिखी गई सी ते साडे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ही उन्होंने उसनूं देख के ही अपने संविधान दे विच प्रस्तावना नूं अपनाया। ठीक है जी। सो प्रस्तावना आपां किस नूं देख के अपनाया है? अमेरिका तो। सीधा क्वेश्चन ये पेपर में आऊगा। दूसरा क्वेश्चन ये आऊगा भी साडे जो प्रस्तावना की भाषा है वो किहड़े देश तो ली गई है? तो जो भाषा है वो साडे संविधान अपने प्रस्तावना दे विच आस्ट्रेलिया तो ली गई है। ठीक है ना जी। जो आस्ट्रेलिया की प्रस्तावना विच भाषा है उही प्रस्तावना विच भाषा साडे भारत दे विच ली गई है। सो अगे गल करते हैं जो प्रस्तावना है। ठीक है जी। प्रस्तावना तुसीं ये समझो भी संविधान की आत्मा कहा है। इसनूं पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसनूं संविधान की आत्मा कहा है। मतलब की है जिवें साडे शरीर विच आत्मा हुंदी है इस तरह साडे संविधान की जिहड़ी आत्मा है वो साडे प्रैम्बल दे विच है। ते KM मुंशी होया बहुत ही वड्डे कानून सलाहकार होए गए, वो इसनूं संविधान की कुंजी कहते हैं। कुंजी इसलिए कहते हैं, उन्होंने कहने का भाव यह सीगा भी जेकर तुसीं संविधान के किसी भी भाग नूं समझना है तो तुसीं सब तो पहला किसनूं समझो? प्रस्तावना नूं, यानी कि प्रैम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो असीं गल करते हैं प्रस्तावना के उद्देश्यों बारे। देखो प्रस्तावना विच की लिखिया होया है, सब तो पहले पन्ने दे विच संविधान के साडे सब तो पहले पन्ने उत्ते लिखी गई है। उस उत्ते लिखिया गया है असीं भारत के लोक भारत नूं प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्म निरपेख लोकतंत्री गणराज ऐलान करते हाँ। ठीक है जी। ये जो शब्द साडी प्रस्तावना विच आउंदे ने। सो प्रस्तावना साडे संविधान की आत्मा है। तो जो प्रस्तावना विच जो पहले शब्द ने पहली लाइन दे विच ही ये सानूं दसदा है जिवें कि असीं भारत के लोग, असीं भारत के लोग। ठीक है। भारत नूं मतलब की है जो साडे जो प्रस्तावना दा जो स्रोत हैगा, स्रोत साडे लोक ने, शक्ति साडे जो संविधान है लोकां दे लई लिखिया गया सी ते लोकां द्वारा ही लिखिया गया सी। सो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भी साडा संविधान कित्थों शक्ति प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है लोकां तो, यानी कि जनता तो। ठीक है जी। दूसरी गल है हुण असीं गल करदे हां प्रस्तावना दे कुछ उद्देश्य सीगे, कुछ विशेषतावां सीगियां। पहलां आपां विशेषतावां दी गल कर लैंदे हां भी जो साडे संविधान विच प्रस्तावना है उस दीयां विशेषतावां की ने। जेकर तुसीं प्रस्तावना दीयां विशेषतावां समझ जाओगे तो तुहानूं संविधान दे अगे जो अगे भाग ने जिवें कि मूल अधिकार हो गए, मौलिक करतब हो गए जां साडे राज दी नीति दे निर्देशक सिद्धांत हो गए, तुहानूं बड़े आसानी नाल समझ आ जाणगे। ठीक है जी। सो प्रस्तावना की गल करते हैं। सब तो पहला विशेषता किहड़ी है? प्रभुसत्ता संपन्न। देखो साडे जो भारत के लोग है उन्होंने संविधान बनाउण वेले ये कहा गया भी भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न देश होवेगा। प्रभुसत्ता संपन्न देश वो हुंदा है, एक विशेषता है बहुत ही खास विशेषता हुंदी है किसी भी देश की भी प्रभुसत्ता हुंदी है। मतलब की है भी कोई भी देश किसी भी बाहरी ते अंदरूनी दबाव तो बगैर ही काम करेगा। मतलब जिवें कि शीत युद्ध के समय रूस के कोल्ड वार के समय रूस अलग हो गया सी, अमेरिका अलग हो गया सी, पर इंडिया ने किसी भी इन्हां दोनों गुटां का कोई मतलब अपने ते दबाव नहीं मन्निया ते अपनी प्रभुसत्ता कायम रखी। ठीक है ना। प्रभुसत्ता दो प्रकार की हुंदी है, बाहरी प्रभुसत्ता ते अंदरूनी प्रभुसत्ता। असीं जो फैसले लैंदे आ, साडा देश जो फैसले लैंदा है तो असीं किसी भी देश के बाहरी प्रभाव तो मुक्त होंदे हां ते अंदरूनी प्रभाव तो भी मुक्त होंदे हां। सो जो पहली विशेषता है प्रभुसत्ता संपन्न, साडा देश की एक प्रभुसत्ता संपन्न देश है। ये किसने कहा है? साडे संविधान की प्रस्तावना ने। ठीक है ना जी। ये जो उद्देश्य सीगे साडे देश नूं वधिया बनाउण लई, लोकां नूं वधिया सहूलतां देण लई प्रस्तावना विच ये लिखिया गया सी। ठीक है जी। उस तो बाद दूसरा हुंदा है समाजवादी। देखो पहला प्रभुसत्ता संपन्न, फिर हुंदा समाजवादी। समाजवादी की है जी? समाजवादी ये हुंदा है, ये शब्द जो है सानूं दसदा है
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ। ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਮਾਜਵਾਦ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਦੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਦੇਖੋ, ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਗਣਰਾਜ। ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗਣਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਜੱਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਯੋਗ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ? ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਨਿਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਨਿਆਂ। ਨਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਨਿਆਂ। 3 प्रकार का ਨਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। फिर है जी आज़ादी। ठीक है, ये साडी प्रस्तावना का उद्देश्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जेकर तुसी ये समझ लैंदे हो तो तुसी ये समझो भी तुसी संविधान की आत्मा नूं चंगी तरह समझ लिया है, तो अगले पॉइंट तुहानूं बड़े सौखे समझ आ जाएंगे। फिर है जी आज़ादी। आज़ादी का मतलब की है, व्यक्ति नूं अपना विकास करने की आज़ादी है, बोलण की आज़ादी है, ठीक है, संघ बनाउण की आज़ादी है, तो अपने जो हित ने लोग सरकार नूं दस्सण दी ते विरोध करन दी आज़ादी दित्ती गई है। सो ये जो उद्देश्य सीगा, यही जो आज़ादी का उद्देश्य सी ना, जिमें कि साडा एक संविधान संशोधन होया पिछे जे, तो उत्थे केस चलिया दिल्ली दे विच, काफ़ी शाहीन बाग दे विच काफ़ी लोग इकट्ठे सीगे ते नागरिक संशोधन विच, ते उत्थे लोग इकट्ठे सी विरोध कर रहे सी। सो इसे करके कर रहे सी क्योंकि साडा संविधान उन्हां नूं हक दिंदा है विरोध करन दा। ठीक है ना जी। सो आज़ादी है सानूं विरोध करन दी, समूह बनाउण दी, अपना विकास करन दी, बोलण दी आज़ादी है, प्रैस की आज़ादी है। समानता, देखो समानता की है, समानता का अर्थ तुसी ये समझ लो भी हर व्यक्ति कानून के सामने समान है। ठीक है, उस उत्ते कोई भी धर्म के आधार पर असीं जां किसी ना कोई वितकरा नहीं कर सकते, तो सारे व्यक्ति जो इत्थे ने, चाहे वो कोई भी पोस्ट ते ने, सारे कानून के सामने समान ने। ठीक है जी। फिर उस तो वड्डा उद्देश्य किहड़ा है? भरातरी-भाव। भरातरी-भाव की है जी? भरातरी-भाव ये हुंदा है भी जो लोग ने, हिंदुस्तान के लोग ने, वो हमेशा एक दूजे का प्रेम नाल रहणगे, अपने देश की रक्षा करनगे। ठीक है जी। जो ये उद्देश्य ने, इन्हां उद्देश्यां नूं मुख रख के ही जो प्रस्तावना साडी ये लिखी गई सी। ठीक है ना जी। उस तो बाद की है, फिर अगे गल चलती है, इन्हां उद्देश्य सानूं पता लग गए, फिर गल करदी संविधान का अंग। कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? प्रस्तावना नूं संविधान का अंग मन्निया जांदा है या नहीं मन्निया जांदा है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हर एक पेपर में आउंदा है, चाहे तुसी पटवारी का पेपर दे रहे हो, चाहे तुसी पंजाब स्टेट टैट दे रहे हो, चाहे तुसी सी टैट दे रहे हो। सो संविधान का अंग पूछा गया, संविधान का अंग है। होया की सीगा, एक केस लग्या सीगा सुप्रीम कोर्ट दे विच, बेरूबाई केस। बेरूबाई केस 1960 विच लग्या। इस विच कहा गया भी संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भी संविधान की जो प्रस्तावना है वो साडे संविधान का अंग नहीं है, सो संसद इसनूं सोध नहीं सकती। ठीक है ना जी। सोध ताइयों सकती है जो संविधान का वो अंग होवे। तो थोड़े समय बाद की होया, एक केस होर लग्या जो बहुत ही इंपोर्टेंट केस है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। वो केस है केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल राज 1973। देखो जी, डेट याद रखो, नाम याद रखो, केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल राज 1973। ये केस अजिहा केस सी जिस विच सुप्रीम कोर्ट ने साडी ने यह कहा भी जो संविधान की प्रस्तावना है वो इस संविधान का ही अंग है, तो इसनूं सोधिया जा सकता है आर्टिकल 368 राही, आर्टिकल 368 राही। सो केशवानंद भारती जो केस है, उस तो बाद की होया, संविधान जो साडे संसद है, देखो संविधान नूं सोधन की शक्ति सिर्फ एक अपने चीज़ कोल है, संसद कोल। तो संसद ने फिर की किया, संविधानक सोध की। संसद ने की किया, इस केस तो बाद संसद ने एक सोध की। किहड़ी सोध सी? वो पहली संविधानिक सोध की गई किस दे विच? प्रस्तावना विच। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है भी प्रस्तावना विच हुण तक कितनियां सोधां हो चुकियां ने? तो असीं कहांगे एक। ठीक है जी। ये कदों हुई सी? 1976 दे विच हुई सी 42वीं सोध। 1976 दे विच 42वीं सोध हुई सी। ठीक है ना जी। तो इस विच की किया गया? इस विच किया गया भी इस विच 3 शब्द पाए गए, नवे शब्द, समाजवादी एक शब्द, धर्मनिरपेक्ष दूसरा शब्द, तो तीसरा राष्ट्र की अखंडता। ठीक है जी। ये 3 शब्द पाए गए क्योंकि संविधान निर्माता ने जो ये पहला बनाया सीगा वो इस संविधान की प्रस्तावना नूं होर भी स्पष्ट करना चाहते सीगे। ठीक है ना। सो इसे करके ये 3 शब्द पाए गए सी साडी संविधान की प्रस्तावना दे विच। संविधानिक सोध पहली प्रस्तावना की हुई 1976 दे विच 42वीं सोध राही। सो एक बारी साडी प्रस्तावना सोधी गई है। सो ये प्रस्तावना बारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो गल्लां ने ये तुसीं समझ लो, इनू लिख लो, बार बार वीडियो नूं देखो। ठीक है ना जी। तो प्रस्तावना नूं कौन सोच सकता है? साडी संसद सोच सकती है। ठीक है ना जी। सो प्रस्तावना एक साडे शरीर का जिमें आत्मा है ना, उवें ही साडे संविधान की आत्मा इसनूं मन्निया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर दे विच, अक्सर पूछ लिया जाता है भी संविधान की जो आत्मा है वो किस नूं मन्निया जाता है? तो वह मन्निया जाता है प्रस्तावना नूं। सो ये प्रैम्बल है,
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ मैं होर भी वीडियो बनाई हुई ने जो तुसी मेरी प्लेलिस्ट है ना चैनल की उस उत्ते देख सकते हो। काफ़ी वीडियोज़ ने, काफ़ी हैल्पफुल ने। सो दोस्तों जेकर मैनू तुहानू ये वीडियो तो मेरी वीडियो चंगी लगे ना तो प्लीज़ अगे लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। थैंक यू।